नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये वीडियो खासकर लो स्टूडेंट और एडवोकेट जो कि अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए खास बात है। वो खास इंपॉर्टेंट है उसके लिए। उनको ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। अगर आप एज ए एडवोकेट रहते हुए अगर कोई दूसरा व्यवसाय कर सकते हो तो आपको पहले अपनी एडवोकेसी से रिजाइन करना होगा। देन तभी आप दूसरी फील्ड में जा सकते हो। फिलहाल हाल ही में एक ऐसा मामला आया है जहां पर बीसीआर ने एक लॉ स्टूडेंट पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। उसे लॉ स्टूडेंट भी बोल सकते हैं, उसे एडवोकेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दोनों ही बयानों में यह भी बताया है कि मैं एक लॉ स्टूडेंट हूं और अपने बयानों में यह भी बताया है कि मैं एक एडवोकेट हूं। अब क्या था वो मामला और क्या थी वो बातें आपको इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा। देखिए, हुआ क्या था कि एक लॉ स्टूडेंट था जिसने बार में अपना एज एडवोकेट एनरोलमेंट करा रखा था। ठीक है, साथ ही साथ उसने एक बार में मेंबरशिप भी ज्वाइन कर रखी थी। अब उसकी शिकायत किसी ने कर दी कि जो एडवोकेट है, इस नाम का व्यक्ति है, वो अपना एडवोकेसी नहीं कर रहा है और इसके बजाय वह एक चाय की थड़ी खुद की है उसकी, उसका मालिक बन के उसमें इनकम सोर्स जनरेट कर रहा है। मतलब कि एक एडवोकेट रहते हुए एज एडवोकेट वो एडवोकेसी नहीं, इसके साथ में वह इसके प्रोफेशन को धूमिल कर रहा है चाय बेचकर। जो एडवोकेसी जो प्रोफेशनल है वो फुल टाइम प्रोफेशन है और एक मान और एक प्रतिष्ठा का प्रोफेशन है। इसमें अगर कोई व्यक्ति दूसरा अदर प्रोफेशन करके, जैसे कि वह जो एडवोकेट है जिस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, वह चाय की दुकान लगाता है और चाय की दुकान पर चाय बेचकर अपना इनकम सोर्स जनरेट करता है, तो ऐसे में बीसीआर के पास में जब शिकायत गई तो बीसीआर ने उन पर कार्रवाई करी। अगर आप एडवोकेट एक्ट 1961 की सेक्शन 35 पढ़ोगे तो वहां पर बीसीआर की तरफ से अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में बताया गया है। मतलब कि अगर कोई एडवोकेट एडवोकेसी में अपना प्रैक्टिस करने के दौरान अगर उनका नाम बीसीआर में एज एडवोकेट है और वह किसी बार का मेंबर है और एडवोकेसी में प्रैक्टिस के दौरान अगर वह इस फील्ड को छोड़कर किसी दूसरे व्यवसाय में इनकम जनरेट कर रहा है या दूसरा व्यवसाय कर रहा है, तो ऐसे में उस पर कार्रवाई की जा सकती है। और मामला यही हुआ कि वह उसका नाम भी एज एडवोकेट जो है बीसीआर में बता रखा है और बार का वो मेंबर भी है और ऐसे में वह चाय की दुकान लगा रहा है। मतलब कि एक एडवोकेसी जो एडवोकेट है उनकी छवि को धूमिल कर रहा है, उनके मान और प्रतिष्ठा को खराब कर रहा है। तो इस पर बीसीआर ने संज्ञान लिया और मामले को तुरंत अपनी कार्रवाई में शामिल करा। फिर जो एडवोकेट साहब जो लॉ स्टूडेंट है जो चाय की दुकान लगाते हैं उनसे सवाल जवाब हुए। उनके उनके बयानों में उन्होंने कहा था कि मैं एक लॉ स्टूडेंट हूं और मैंने अपना बार में एनरोलमेंट करा रखा है, साथ ही साथ मैं एक बार का मेंबर भी हूं। ठीक है, पहले तो ये बयान कर दिया। फिर जब उनसे जिरह हुई तो जिरह के दौरान उन्होंने यह भी बताया कि मैं एक लॉ स्टूडेंट हूं और मेरा किसी भी बार में कोई एनरोलमेंट नहीं है, ना ही मैं किसी बार का मेंबर हूं। तो इन दोनों ही स्थितियों में उनके दोनों ही बयान संदिग्ध पाए गए और इस पर ही बीसीआर ने तुरंत कार्रवाई करी, संज्ञान लिया और उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। बीसीआर ने अपनी तरफ से यह भी कहा आपको ये 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है क्योंकि आपने एक एडवोकेसी फील्ड जो एडवोकेट है उनकी छवि को आपने धूमिल किया है। ऐसे में आप 50,000 रुपया बीसीआर के राजकोष में जमा करें। अगर आप नहीं करते हो तो आपकी 3 साल तक जो आपकी एडवोकेसी की सनद है उसे रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप भी अगर एक एडवोकेट हो और एक लॉ स्टूडेंट हो तो आपको ध्यान रखना और समझना बेहद जरूरी है कि एज एडवोकेट ये फुल टाइम प्रोफेशन है। ठीक है, आपको फुल टाइम ये करना है। इसके रहते आप कोई दूसरा व्यवसाय नहीं कर सकते जिसमें आपका इनकम सोर्स हो से जुड़ा हो। ठीक है, आप इस प्रोफेशन के रहते हैं दूसरा व्यवसाय नहीं कर सकते। इसी तो कई लॉ स्टूडेंट और कई एडवोकेट ऐसे हैं जो इस फील्ड में जिनका नाम एज एडवोकेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट है, साथ ही साथ वो किसी बार में किसी मेंबर के सदस्य भी है, लेकिन इसी के रहते हुए अगर दूसरा व्यवसाय कर रहे हैं। अगर आपकी किसी ने बीसीआर में बार काउंसिल में किसी ने शिकायत कर दी और मामले में पाया गया कि आपके द्वारा कोई अदर व्यवसाय किया जा रहा है एज एडवोकेट रहते हुए और आपका व्यवसाय जो कि आप बीसीआर जो कि एडवोकेसी के रहते दूसरा व्यवसाय कर रहे हो उसके रहते अगर उसकी किसी भी प्रकार की कोई छवि या मान प्रतिष्ठा की कोई हानि हो रही है तो आप पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। कई लॉ स्टूडेंट का जो नए नए फील्ड में आ रहे होते हैं उनको खासकर एक मंशा रहती है कि इसमें इनकम जनरेट करने की। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनकी शुरुआती दिनों में कोई इनकम नहीं होती है, इस कारण वो इस फील्ड को छोड़कर दूसरे फील्ड में चले जाते हैं। तो आपको बता देना चाहता हूं यह फील्ड फुल टाइम प्रैक्टिस और फुल टाइम वर्क प्रोफेशन कोर्स है। तो अगर आप इसको करना चाहते हो तो इसको फुल टाइम दो। आप साल 1.5 साल बाद आपको खुद को लगेगा कि आप इसमें कर लोगे।
लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं लगता तो आप 20 यार्ड से अपना नाम रिजाइन करके दूसरा अदर फील्ड ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको समय दोगे तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होगा और आपका इनकम सोर्स भी इसमें आने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन शुरुआती दिनों में आपको इसमें सीखना बेहद जरूरी होता है। किसी भी क्लाइंट की पैरवी करोगे तो कोर्ट के समक्ष आप कैसे उसे प्रोड्यूस करोगे, कैसे उसमें आप जो आपका क्लाइंट है उसका बेनिफिट या उसको न्याय कैसे दिलाओगे, इसके लिए आप न्यायिक जो प्रक्रिया है और जो प्रणाली है उन दोनों को ही आपको सीखना जरूरी है। तो फिलहाल ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं आप ये वीडियो अगर आपका कोई एडवोकेट या लॉ स्टूडेंट है उनको भी शेयर करें, ताकि उनको भी समझ आए कि एज ए लॉयर या एडवोकेट रहते हुए बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराने के बाद वो अगर किसी दूसरे विषय में जाते हैं तो उन्हें इस बात का विशेष तौर पर ध्यान भी रखना है और ख्याल भी रखना है, ताकि उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी जुर्माना या कार्रवाई ना हो।